प्रतापगढ़ में लगातार बारिश के बीच एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के सहूली में आधी रात करीब 100 साल पुराना जर्जर मकान अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे पर गहरा दुख जताते हुए अधिकारियों को हर संभव सहायता के निर्देश दिए हैं। प्रतापगढ़ के नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित महुली नहर के पास रहने वाले प्रमोद श्रीवास्तव का परिवार बुधवार रात अपने घर में सो रहा था। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पुराना मकान कमजोर हो चुका था। बताया जा रहा है कि घर के एक कमरे में एसी लगा होने की वजह से परिवार के सभी सदस्य उसी कमरे में सो रहे थे। देर रात अचानक मकान की छत और दीवारें भरभरा कर गिर गए, जिससे परिवार के 7 सदस्य मलबे में दब गए। मकान गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ पड़े और तुरंत राहत कार्य शुरू किया। सूचना मिलने पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। घंटों की मशक्कत के बाद मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला गया और मेडिकल कॉलेज भेजा गया। डॉक्टरों ने प्रमोद श्रीवास्तव, उनकी पत्नी, बेटा, बहू और 2 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि 28 वर्षीय अमन गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज अस्पताल में जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि ये मकान करीब 100 साल पुराना और काफी जर्जर था। लगातार बारिश के चलते इसकी दीवारें कमजोर हो गई थीं, जिसके कारण ये हादसा हुआ। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देखिए, प्रतापगढ़ में आज बहुत दर्दनाक घटना हुई है। रात में लगभग 2 बजे के आसपास ये प्रमोद श्रीवास्तव जी का मकान था, जिसके प्रथम तल पर एक कमरा बना हुआ था। उस कमरे की छत पुरानी तकनीक से राबिश के आधार पर बनाई गई थी। लगातार बारिश हो रही है, उसकी वजह से वो छत जो है वो गिरा और जो भूतल का छत उसको भी साथ लेते हुए एक ही कमरे में सो रहे परिवार के 7 व्यक्तियों के ऊपर गिर गया। क्योंकि उस कमरे में एसी लगा था, इसलिए 7 लोग एक ही कमरे में रात्रि में शयन कर रहे थे। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हो चुकी, जिसमें प्रमोद जी, उनकी पत्नी, उनका लड़का और जो एकमात्र सर्वाइवर है अमन, उनकी पत्नी और 2 छोटे बच्चियों की इसमें हताहत होने की सूचना मिली। और जैसे इस सूचना के बारे में प्रशासन को जानकारी मिली, रात भर पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू एफर्ट किया और लोगों को बचाने का भरपूर प्रयास किया गया। लेकिन मलबे का वेट इतना ज़्यादा था कि अनफॉर्चुनेटली बस एक व्यक्ति जो है वही सुरक्षित बाहर निकले। शासन की तरफ से इस घटना में परिवार के साथ खड़े रहने के स्पष्ट निर्देश हैं। परिवार को 26 लाख से ज़्यादा की अहेतुक त्वरित सहायता धनराशि उनके खाते में प्रेषित की जा रही है। और जो जिंदगियां चली गई उनका तो कुछ हम नहीं कर सकते, वो तो बहुत दुखद है। लेकिन इस परिवार को अपने जीवन को आगे बढ़ाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो और हर प्रकार की सहायता के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ा है। जर्जर मकान के जनपद में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमारी सभी नगर निकायों की टीम और ग्राम पंचायतों की टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। निर्देश दिए गए हैं कि चूंकि अभी बारिश लगातार जारी है, तो ऐसे में जर्जर भवनों को न केवल चिन्हित किया जाए, बल्कि उसमें निवासित लोगों को तत्काल किसी सार्वजनिक स्थल में, सामुदायिक भवन में, पंचायत घर में, उत्सव भवनों में शिफ्ट किया जाए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। मुझे ये भी बताया गया था कि इनके परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ मिल चुका था और उसमें धनराशि इनके खातों में आने वाली थी, परंतु उसके पहले ये दुर्घटना घटना हो गई और ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। प्रशासन पूर्ण रूप से परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल राहत कार्य तेज करने, घायल के समुचित इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन भी प्रभावित परिवार को राहत पहुंचाने की कार्रवाई में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट।